हेलो एवरीवन। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर JHDC का संबंध इससे है, उसी प्रकार QOKJ का संबंध इससे है, तो बताइए सेम तर्क का अनुसरण करते हुए USON का संबंध किससे होगा। तो देखो भाई, सवाल बहुत ही आसान है। देखें तो देखो, जे के बाद में क्या आता है, के आता है सर, बात तो सही है। यहाँ पर क्यू के बाद में क्या आता है सर, क्यू के बाद में आर आता है, बात तो ये भी सही है। तो यू के बाद में क्या आता है सर, यू के बाद में आता है वी। तो ठीक है भाई, आगे आ जाओ। एच से पहले क्या आता है सर, एच से पहले जी आता है, ठीक है। ओ से पहले क्या आता है, ओ से पहले एन आता है, ठीक है। तो एस से पहले क्या आता है सर, एस से पहले आता है आपका आर, ठीक है भाई। डी के बाद में ई आता है, बात तो ये भी सही है। के बाद में एल आता है, बात तो ये भी सही है। और ओ के बाद में पी आता है, बात तो ये भी सही है। यानी कि VRP इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, VRP सिर्फ इसी में और किसी में है ही नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल पर। अगला सवाल सेम डिट्टो का डिट्टो है। यहाँ पर भी आपसे वही बात बोली कि इसका संबंध इससे है, ठीक है, इसका संबंध इससे है, तो बताइए इसका संबंध किससे होगा। ठीक है, तो मेरे भाई देखो, यहाँ पर है GJH, जी आता है 7 नंबर पर, ठीक है भाई। जे आता है 10 नंबर पर, ठीक है। एच आता है 8 पर, ठीक है। के आता है 11 पर, ठीक है। इसमें देखो मेरे भाई, IMKM, तो आई आता है मेरे भाई आपका 9 नंबर पर, ठीक है। एम आता है 13 नंबर पर, ये भी ठीक है। के आता है 11 नंबर पर, ये भी ठीक है। और एम आता है 13 नंबर पर, ये भी ठीक है। तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। यहाँ पर देख लो भाई, 10 में 3 जोड़ो 13 और 8 में 3 जोड़ो मेरे भाई 11। तो भाई शुरू के और लास्ट वाले में प्लस का 2 और बीच वाले में प्लस का 3। तो यहाँ पर देखो ILJM, आई आता है 9 नंबर पर, एल आता है 12 पर, जे आता है 10 पर और एम आता है आपका 13 पर। ठीक है, तो इसमें 2 जोड़ो सर, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 11 नंबर का, 11 नंबर पर आता है भाई के, ठीक है भाई। इसमें देखो सर, इसमें तुम 3 जोड़ दो तो 12 और 3 होता है भाई 15, 15 नंबर पर आता है आपका ओ। तो के बाद में ओ सर, के बाद में ओ तो इसी में और किसी में है ही नहीं। यहाँ पर के बाद में एन तो गलत हो गया, एम गलत, पी गलत। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भाई ऑप्शन नंबर 1 आंसर दिया उनका सही है, बाकी हो गया मेरे भाई सभी का गलत। बढ़ते हैं आपके अगले सवाल पर। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है मेरे भाई। अब देखो, ये भी कोई सवाल है क्या भाई दर्पण प्रतिबिंब निकालने का। देखो मेरे भाई, सर जैसा के यहाँ पर बना हुआ है, एज इट इज का एज इट इज यहाँ पर बना दिया। सर ऐसा थोड़ी बनता है, सेम टू सेम थोड़ी बनेगा, घूम के बनेगा, मतलब ये गलत हो गया। सर यहाँ पर आर हमारा सीधा है, लेकिन यहाँ पर ये आर हमारा पता नहीं उल्टा क्यों कर दिया, इसका मतलब ये भी हमारा गलत हो गया। जैसा 7 यहाँ पर बना हुआ है, वैसा का वैसा यहाँ पर बना दिया। सर वैसा का वैसा थोड़ी बनता है, घूम के बनता है ना, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो जिन बच्चों ने एक आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी हो गया भाई सभी का गलत। अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल पर। ये लो भाई, कथन और निष्कर्ष का आप सभी का फेवरेट सवाल। सभी सीढ़ियां कुर्सी हैं। लो मेरे भाई, सारी की सारी जो सीढ़ी हैं, सारी की सारी जो सीढ़ी हैं, वो मेरे भाई सारी की सारी सीढ़ी हमारी कुर्सी हो गई, बात तो सही है। उसने बोला सभी कुर्सी मेज है। मेरे भाई ये सारी की सारी जो कुर्सी है ना, ये सारी की सारी कुर्सी मेरे भाई मेज हो गई, बात तो ये भी सही है। कोई भी मेज जीना नहीं है, तो जीने को बना दो मेरे भाई अलग। ठीक है, जीने को बना दो मेरे भाई अलग। अब देखो पहला ऑप्शन, पहला आपके सामने है, कुछ मेज सीढ़ियां हैं क्या। कुछ मेज हमारी सीढ़ियां हैं, बात तो सही है मेरे भाई। देखो सीढ़ियों का गोला छोटा है, मेज का गोला बड़ा है, तो भाई कुछ ना कुछ तो है, इसका मतलब ये बात हमारी सही है। दूसरा, कोई भी कुर्सी जीना नहीं है। तो मेरे भाई जब मेज ही जीना नहीं है तो कुर्सी जीना कैसे हो सकती है सर, ये तो हो ही नहीं सकती भाई। जब बाहर का शरीर ही अगर ये इसके टच नहीं हो रहा, तो अंदर की आत्मा कैसे टच हो जाएंगी, इसका मतलब सर ये नहीं है और 100% नहीं है सर ये। ठीक है, नहीं है और 100% नहीं है, इसका मतलब ये बात भी हमारी सही है।
कुछ सीढ़ियां जीने हैं क्या भाई, इन सीढ़ियों का इन जीनों से कोई संबंध है क्या, नहीं है ना, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो पहला और दूसरा अनुसरण करता है, इसका मतलब यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, केवल एक और दो कर लो इसको, ठीक है, केवल एक निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है मेरे भाई, निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ए आंसर दिया उनका सही, बाकी हो गया भाई सभी का गलत। अगला सवाल आपके सामने है कि यहाँ पर देखो, जब भी ऐसा सवाल आ जाए सवाल को पढ़ना ही नहीं है, तुमको सीधा अटैक करना है भाई इन खाली स्थानों पर, ठीक है, सीधा अटैक इन खाली स्थानों पर करना है। तो मेरे भाई बताइए इन खाली स्थानों पर हम कौन कौन सी संख्या लिख सकते हैं। तो मेरे भाई देखो, अगर मेरे भाई मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर क्यों के बाद में क्या है, क्यों के बाद में यू है, सर बात तो ये भी सही है आपकी। यहाँ पर क्यों के बाद में क्या है, यू है, बात तो ये भी सही है आपकी। तो मेरे भाई यहाँ पर भी क्यों के बाद में क्या आएगा, क्यों के बाद में यू आएगा, ठीक है। तो क्यों के बाद में यू आएगा, या फिर हम ऐसा देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, क्यों के बाद में हम यू ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया मेरे भाई, यू हो गया, ठीक है। तो दूसरे खालिस्तान में हमने यू भर दिया, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पर देखो यू से पहले क्यू है, ठीक है, यहाँ पर भी यू से, पता यहाँ पर मेरे भाई यू से पहले क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरे में भी मैंने भाई क्यू भर दिया। तो दूसरे में यू और तीसरे में क्यू, सिर्फ इसी में और किसी में है ही नहीं। तो जिन बच्चों ने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी हो गया मेरे भाई सभी का गलत। विश्वास नहीं है तो एक बार रख के देख लेते मेरे भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे भाई एल रख लो, ठीक है, यहाँ पर यू रख लो, ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई क्यू लिख लो, ठीक है, यहाँ पर डब्लू लिख लो, ठीक है, और यहाँ पर आई लिख लो, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, यहाँ पर देखो क्यू यू ए आई एल, ठीक है, क्यू यू ए आई एल होगा, क्यू यू वाई आई एल हो गया, ठीक है, क्यू यू डब्लू आई एल हो गया, ठीक है, क्यू यू यू आई एल हो गया, ठीक है। तो मेरे भाई आप समझ गए होंगे सारे अक्षर सेम है, एक बस ये यू में गड़बड़ी, ठीक है। यहाँ पर ए देखो, ए आता है 1 नंबर पर, यहाँ पर फिर ये वाई आ गया 25 नंबर का, यहाँ पर ये डब्लू आ गया 23 नंबर का, और यहाँ पर ये यू आ गया 21 नंबर का। मतलब ये सर माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, यहाँ पर ये सीरीज चल गई। तो कैसे भी भर लो आंसर तुम्हारा यही आने वाला है। तो जिन बच्चों ने भाई ए आंसर दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत, ठीक है। ए आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का क्या हो गया मेरे भाई, गलत हो गया। अब बढ़ते हैं मेरे भाई आपके अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका ये है कि एक कागज है, उसको मेरे भाई इस तरीके से मोड़ा जाता है पहले तो, फिर इस तरीके से मोड़ा जाता है, और फिर इसको इस तरीके से यहाँ पर ये काट दिया जाता है, ठीक है। तो जब ये इसको खोलेगा तो ये आकृति आपको कैसी दिखाई देगी। तो मेरे भाई देखो, जब ये इसको ऊपर की तरफ खोलेगा तो यहाँ पर ये 3 बिंदु हमारे बन जाएंगे, ठीक है, 3 बिंदु बन गए। और जब ये इसको नीचे की तरफ खोलेगा तो 1 बिंदु मेरा यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो भाई ऐसी आकृति सर ये है, देखो ये रही, इसका मतलब यही हमारा होगा राइट आंसर। भाई देखो यहाँ पर तो दो दो ही बिंदु है, मतलब ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें देखो सर ये डॉट जो है दोनों बराबर में आ गए, सर बराबर में क्यों आ गए, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, ठीक है। तो कैसे भी कर लो आंसर हमारा क्या आएगा, डी आएगा। तो जिन बच्चों ने 4 आंसर दे दिया उनके तो सही है, बाकी हो गया मेरे भाई सभी का गलत। अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, ए का मतलब भाग है, ठीक है, बी का मतलब गुणा है, ठीक है, सी का मतलब प्लस है, ठीक है, डी का मतलब माइनस है, ठीक है। तो बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई देखो, यहाँ पर है हमारा 62 के बाद में बी का चिन्ह है, और बी का मतलब गुणा है। तो मेरे भाई यहाँ पर गुणा लगा दो और फिर आगे के लिख दो 2 लिख दो। यहाँ पर मेरे भाई डी आ गया, डी का मतलब तो माइनस है, तो मेरे भाई यहाँ पर माइनस लगा दो, और आ गया 190, तो 190 का 190 लिख दो, ठीक है। आगे आ गया ए का मतलब भाग है, तो मेरे भाई यहाँ पर भाग लगा दो और फिर 5 लिख दो। यहाँ पर आ गया सी, तो सी का मतलब मेरे भाई प्लस है, तो प्लस लगा दो और मेरे भाई क्या लिख दो, 7 लिख दो, ठीक है। 162 गुणा में 2 करेंगे तो 124 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 190 में 5 का भाग देंगे तो 5 तिया 15, और मेरे भाई 4 बचेगा, 8 पंजो 40, ठीक है। तो 38 हो जाएगा, 38 प्लस में ये हो जाएगा मेरे भाई आपका 7। तो 124 माइनस का ये बचे कितना भाई, 31। तो 124 में से जब 31 घटेगा तो मेरे भाई कितना आएगा, सर ये आएगा 93। तो जिन बच्चों ने भाई 93 आंसर दे दिया उनका तो सही है, बाकी हो गया मेरे भाई आप सभी का गलत। क्लियर है मेरे भाई, जिन बच्चों ने 93 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी हो गया मेरे भाई सभी का गलत। क्लियर है भाई सभी का। अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला सवाल वही है भाई, सेम टू सेम आपके सामने। एक ऐसी आकृति आपके सामने दी हुई है, फिर ऐसी दी हुई है, फिर ऐसी, फिर ऐसी, और फिर ठीक है बताना अगली वाली आकृति कैसी होगी, ठीक है। तो सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए। तो मेरे भाई देखो, पहले तो आप ये देखो, ठीक है, इसमें देखो ये वाली आकृति इस कोने में है, ठीक है,
फिर इस वाले में आकृति ये हो जाएगी, इस वाले में आकृति ये हो जाएगी, इस वाले में ये यहाँ पर आ जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ से चलता आया, अब मेरे भाई ये यहाँ पर होगी इस कोने में। इस कोने में सर इसमें तो नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ इसी में, मतलब यही तुम्हारा राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत, ठीक है। तो ए वालों से देख लिया हमने। अब मेरे भाई तुम चाहो तो तीर के निशान से भी देख लो, ठीक है। देखो भाई एक ऐसी सिस्टम आपके पास में होता है, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम आपके पास में होता है। इसमें देखो सर ये हमारा इस तरीके को जा रहा है, इसको देखे तो सर ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इसको देखे तो मेरे भाई ये इस तरीके से आ रहा है, इसको देखो तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो मेरे भाई बचाओ अभी इधर को आएगा, और इधर को मेरे भाई सिर्फ इसी में है। इसका मतलब यही, देखे कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारा सी आएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी हो गया भाई सभी का गलत। अब बताना है भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सभी का आंसर आ जाना चाहिए भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, ठीक है। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको एक चीज समझ में आएगी। जब इसमें तुम 11 का भाग दोगे तो 6 बढ़ जाएगा, ठीक है। जब इसमें तुम 11 का भाग दोगे तो 7 बढ़ जाएगा, ठीक है। जब इसमें 11 का भाग दोगे तो 9 बढ़ जाएगा, ठीक है। जब इसमें 11 का भाग दोगे तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। जब इसमें 11 का भाग दोगे तो 11 एकम 11 और मेरे भाई 6 बढ़ जाएगा, 11 6 का 66 यानी कि 16 आएगा, ठीक है। तो सर ये इससे 1 ज्यादा, ठीक है, ये इससे 2 ज्यादा, ठीक है, ये इससे 3 ज्यादा, ठीक है, ये इससे 4 ज्यादा, ठीक है। तो भाई ये इससे 5 ज्यादा, तो मेरे भाई 16 और 5 कितना होता है मेरे भाई आपका 21 होता है। तो भाई कुछ भी नहीं करना, अब तुम कर दो 21 गुणा में 11। तो 21 गुणा में 11 कितना भाई 11 एकम 11, 1 11 दूनी 22 और 1 23, यानी कि 231 आपका क्या होगा राइट आंसर। जिन बच्चों ने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी हो गया मेरे भाई सभी का गलत। क्लियर है भाई 231 सभी का, ठीक है। तो 231 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, वही है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है और एक असंगत है। तो असंगत अक्षर समूह का चयन आपको करना है, ठीक है। तो मेरे भाई बताओ इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। तो इनमें से अलग कौन सा है, उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो आप देखो क्लियर समझ गए होंगे कि मेरे भाई ए का उल्टा जेड होता है, ठीक है सर। एम का उल्टा एन होता है, ठीक है सर। पी का उल्टा के होता है, ठीक है। लेकिन भाई क्या पी का उल्टा एल होता है क्या? नहीं होता ना। इसका मतलब यही तुम्हारा अलग है। तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया उनका सही है, बाकी हो गया मेरे भाई सभी का गलत। भाई देखो ए जेड उल्टे होते हैं, एम एन भी उल्टे, पी के भी उल्टे, तो भाई पी एल उल्टा नहीं होता। इसका मतलब ये तुम्हारा गलत हो गया, ठीक है। 3 एक जैसे, ये वाला अलग है। बताइए दी गई आकृति में कितने आयत हैं? आसान सवाल है मेरे भाई ये तो, ठीक है, कि इस आकृति में आपके कितने आयत हैं। तो मेरे भाई देखो एक आयत तो ये रहा और एक आयत ये रहा, 2 आयत हो गई। इसी तरीके 2 इसमें, देखो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, कितने हो गई? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, ठीक है। 8 आयत इसमें हो चुके हैं, ठीक है। 8 के बाद में एक ये पूरा का पूरा, कितने हो गए मेरे भाई? सर इसमें तो हमारी 9 आयत हो गई। तो जिन बच्चों ने भाई 9 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी हो गया मेरे भाई सभी का गलत। तो क्लियर भाई, देखो छोटा सा सवाल था ये तो, ठीक है। एक तो ये बन रहा और एक हमारा ये बन रहा, तो 2 ये रहे, 2 इसी में, 2 इसी में और 2 इसी में, 4 8 और मेरे भाई एक हमारा ये होगा। तो भाई कितने हो गए? 9 आयत इसमें आपके हो चुके हैं। अगला सवाल आपके सामने है, बताइए 23 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? ठीक है, 23 का विपरीत आपसे पूछ ले मेरे भाई। तो मैंने आपको हमेशा इसे बोलूँ एक छोड़कर एक उल्टा होता है, तो 22 का उल्टा 25 हो गया, ठीक है। 24 का उल्टा 23 हो गया, ठीक है। और 20 का उल्टा 21 हो गया। तो मेरे भाई तुमसे तो 23 का पूछा है, 23 का उल्टा क्या हो गया? 24। तो जिन बच्चों ने 24 आंसर दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। क्लियर है? तो 24 इसका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे आ जाओ मेरे भाई, सेम श्रृंखला आपके सामने, और बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप लोगों का क्या आएगा? ठीक है, बच्चे बताओ भाई सारे सारे। ठीक है, तो मेरे भाई देखो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो ये यहाँ पर। ठीक है, तो भाई इस वाली श्रृंखला को देखते हैं। ठीक है, 214 में से 179 गया तो कितना बचता है? तो आप बोलोगे मेरे भाई सर 21 और 14 कितना होता है? सर 21 और 14 होता है मेरे भाई कितना? 35 होता है सर। ये तो 35 बचेगा। 179 में से जब 144 घटाएंगे तो मेरे भाई 5 आएगा और मेरे भाई कितना? ये भी 35 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, 144 में से अगर 9 घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर भी 35 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, तो 109 में से अगर हम 35 घटा दें, 109 में से अगर मैं 35 घटा दूं तो कितना बचेगा मेरे भाई? आप बोलोगे सर ये तो 74 बचेगा। तो जिन बच्चों ने भाई 74 आंसर दिया उनका सही है, बाकी हो गया मेरे भाई सभी का गलत। तो आगे करके देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
आगे करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने से हमारा अंदाज़ा लग गया कि भाई इसमें से इसको घटाएंगे तो 35 आंसर आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी 35 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी 35 आएगा, तो इसमें से इसको घटा दो भाई 35 आंसर आना चाहिए। तो मेरे भाई 109 में से 35 घटा दो, 74 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है सर, गुणा और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए, तो बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। तो मेरे भाई देखो, यहाँ पर है आपका 204, 204 का 204 लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर आ गए गुणा, सवाल ने बोला गुणा और भाग को बदल दो, तो गुणा की जगह पर मेरे भाई भाग लिख दो और मेरे भाई 6 लिख दो। ठीक है, आगे आगे मेरे भाई माइनस का चिन्ह, प्लस और माइनस को बदलना है तो मेरे भाई यहाँ पर आपका प्लस लिख दो। ठीक है, आगे मेरे भाई फिर से 6 तो 6 लिख दो। आगे आगे भाग का चिन्ह, भाग और गुणा को बदलना है तो मेरे भाई यहाँ पर आप गुणा लिख दो और 4 लिख दो। यहाँ पर आगे प्लस का चिन्ह, प्लस और माइनस को बदलना है तो मेरे भाई यहाँ पर आप क्या लिख दो, प्लस और माइनस, तो मेरे भाई यहाँ पर माइनस का 7 लिख दो। ठीक है, और बताना भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अंक संख्या आएगी। ठीक है, तो भाई 204 में जब तुम 6 का भाग दो भाई, 6 दूना 12, 6 3 18, 2 बचेगा, 6 चौक का 24 हो गया। ठीक है, बिल्कुल 6 चौक का 24, ये भी ठीक है, और माइनस का 7। तो मेरे भाई 24 और 34 कितना होता है सर, ये होता है आपका कितना 58, 58 में से 7 घटाएंगे तो भाई 51 आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने 51 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी हो गया मेरे भाई सभी का गलत। ठीक है, 51 आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। ठीक है, तो भाई गुणा और भाग को बदलना है तो मेरे भाई यहाँ पर मैंने भाग का लगा दिया, माइनस और प्लस को बदलना तो यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया, भाग और गुणा को बदलना यहाँ पर मैंने गुणा लगा दिया, और यहाँ पर प्लस और माइनस तो भाई मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। ठीक है, यही आंसर है तुम्हारा। बताइए भाई, ये जो आकृति आपके सामने दी हुई है, ये आपको किस इन आकृतियों में से किस में देखने को मिलेगी। तो भाई देखो, अंधा अगर कोई स्टूडेंट अगर अंधा भी होगा ना तो वो भी इसको बता देगा कि मेरे भाई ये देखो ये रही। ठीक है, ये रही सर, भाई इसको तो कोई भी बता देगा। तो जिन बच्चों ने भाई ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी हो गया मेरे भाई सभी का गलत। क्लियर है भाई, ए आंसर देने वालों को सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। भाई आपसे पूछा कि बोर्न को इस तरीके से लिखा जाता है, बात तो सही है सर। नॉर्म को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है सर। तो एम का कोड क्या होगा, तो मेरे भाई देखो, BORN, BORN, इसको लिखा 8 2 3 4। ठीक है भाई, NORM, इसको लिखा मेरे भाई 6 3 2 8। ठीक है, इधर को देखो मेरे भाई, अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो आर इसमें भी है, आर इसमें भी हटा दो, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी हटा दो, एन इसमें भी है, एन इसमें भी हटा दो। इधर को देख लो भाई, 8 तो इसमें भी है, इसमें भी हटा दीजिए, 2 इसमें भी है, इसमें भी हटा दीजिए, 3 इसमें भी है, इसमें भी हटा दो। तो मेरे भाई इधर को तो एम बचा और इधर को 6 बचा, तो एम का कोड क्या हो गया, 6 हो गया। जिन बच्चों ने भाई 2 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा राइट आंसर। ठीक है भाई, देखो NOR इसमें भी था, NOR इसमें भी था, इधर को देखें तो 8 2 3 इसमें भी था, 8 2 3 इसमें भी था, तो भाई इधर को 6 बचा, इधर को M बचा, तो M का कोड हो गया मेरे भाई 6। अगला सवाल देखें मेरे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतने ही सवाल थे। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। जिनका भी पेपर MTS का है उन सभी को आपकी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, क्लास पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई।